स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम आपको सिखाएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हम निकालें। डिवीजन मेथड से हम किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली है 2304, सबसे पहले जो आपका नंबर है उसको आप पेयरिंग कीजिए। पेयरिंग करनी है आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस से शुरू होकर हम दो दो डिजिट्स को जोड़ते जाएंगे। तो हमारे दो पेयर्स अभी बन रहे हैं। फर्स्ट आ गया 23 और सेकंड पेयर आ गया 04। तो सबसे पहले आपको 23 को डिवाइड करना है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्मल डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमें स्क्वायर नंबर को ही लेना पड़ेगा। तो कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर हम लें वो आए, या तो 23 या तो इससे कम आना चाहिए। 23 तो आएगा नहीं, तो इससे कम कौन सा नंबर आएगा, 4। 4 4 आर 16। 4 का स्क्वायर हम लेंगे। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 25 अगर हम लेते 5 5 और 25, वो तो 23 से ज्यादा हो जाएगा। हमने हमेशा इससे कम ही लेना है। सो 4 4 जार 16। 23 से 16 को रिड्यूस करें तो यहाँ से आ जाएगा 7, यानी 23 से आपको 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से आ गया हमारा 7। वहां से हम एक ही डिजिट को नहीं अभी उतारेंगे, बल्कि पूरा पेयर जो हमने बनाया है वही नीचे लेके आएंगे, यानी वहां से नीचे आ जाएगा 0 और 4। तो हमारा नंबर यहाँ पे आ गया 704। तो यह आ गया हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि जब हमने नंबर्स की पेयरिंग की तो पहले पेयर को हमने देखा कि कौन सा स्क्वायर नंबर है जो इससे छोटा आ जाएगा या इसके बराबर आएगा। अभी 4 4 से हमने किया तो वो आ गया 16। 5 से करते भाई तो वो आ जाएगा ज्यादा, 5 5 25, वो 23 से ज्यादा है, तो हमने हमेशा छोटे नंबर का ही स्क्वायर लेना है। तो यह आ गया हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों नंबर्स का ऐड लेना है। 4 + 4, इन दोनों को ऐड कीजिए। 4 + 4 इज 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अभी 704 को हम किससे डिवाइड करें, यहाँ पे कौन सा डिजिट हम लेंगे, वही डिजिट यहाँ पे भी लेना है, ताकि हमारा जो आंसर आए वो आए 704। जो हमने अभी पेयर उतारा, ये लास्ट पेयर है, इसके बाद कोई पेयर तो है नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमें 4, किसका स्क्वायर हम लेंगे जो हमें यहाँ पे 4 देगा। दो नंबर्स का स्क्वायर हमें 4 दे सकता है, दैट इज 2 2 आर 4 और 8 8 आर 64। तो डेफिनेटली इन्हीं दो में से कोई ना कोई नंबर आएगा जो हमें 704 यहाँ पे लेके देगा। तो 2 से ट्राई करते हैं। यहाँ से ऑलरेडी हमने 8 जोड़ा है, तो इसके साथ हम 2 और जोड़ते हैं, तो इसी 2 से मल्टीपल भी आपको करना है। 2 2 आर 4 और 2 8 आर 16, ये तो आ गया 164, लेकिन हमारा नंबर क्या है 704। तो अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली 8 से हो ही जाएगा। यहाँ पे भी आपने 8 लिखना है और यहाँ पे भी आपने 8 लिखना है। अभी 8 से 88 को मल्टीपल कीजिए। 88 इंटू 8, 8 8 आर 64, तो 6 आ गया हमारा कैरी। 8 8 आर 64 और 6 हो गए 70, तो ये आ जाएगा बराबर। सो 8 8 आर 64, 8 8 आर 64 और 6 हो गए 70, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो आंसर जो हमारा आया वो आ गएगा हमारा क्वेश्चन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वही हमारा आंसर आएगा। और एग्जाम्पल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द नंबर 7921। सबसे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल जी पेयरिंग करते हैं। तो 7921 को पेयरिंग करेंगे, यूनिट्स डिजिट से शुरू करेंगे। तो ये आ गया हमारा एक पेयर और ये आ गया हमारा दूसरा पेयर। तो जो यहाँ पे हमारा पहला पेयर आ रहा है दैट इज 79। तो किस नंबर का स्क्वायर या तो 79 है या इससे छोटा है। 79 से छोटा आ जाएगा हमें 8 का स्क्वायर। 8 इंटू 8 इज 64। इन दोनों को प्रोडक्ट देंगे तो दैट इज 64। 79 से 64 को रिड्यूस करते हैं, 9 - 4 इज 5 और 7 - 6 इज 1,
तो यहाँ आ गया हमारा ये 15, तो यहाँ से ये पूरा पेयर नीचे लेके आएंगे, दैट मीन्स 21। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर रहता है दैट इज 1521। इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों का हम ऐड लेते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 + 8 = 16, तो यहाँ आ गया हमारा 16। तो कौन सा नंबर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे 1 देगा। तो 1 कौन सा, किस नंबर का स्क्वायर हमें यहाँ पे 1 देगा, तो वो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्यों? 9 × 9 = 81 और 1 × 1 = 1। इसके बगैर कोई भी नंबर, किसी भी डिजिट का स्क्वायर हमें 1 नहीं देता यूनिट्स प्लेस पे। तो डेफिनेटली या तो 1 से हो जाएगा या तो 9 से हो जाएगा, लेकिन 1 से तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये यहाँ पे 1521 है, तो डेफिनेटली 9 से हो जाएगा, पक्का 9 से हो जाएगा। 9 × 9, अभी 9 से 169 को मल्टीपल करेंगे, 9 × 9 = 81, 8 आ गया हमारा कैरी, 9 × 6 = 54 और 8 कितने हो गए 62, तो 6 आ गया हमारा कैरी। 9 1 और 9 और 6 हो गए 15, तो यहाँ पे पूरा नंबर हमारा आ गया 1521, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। 1521 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1521, तो रिमाइंडर इज 0। तो जो हमारा आंसर आ गया यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7921 जो है दैट विल बी आवर कोशेंट, और हमारा कोशेंट इन दिस केस आ गया 80। दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि हम इस मेथड से किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो एक डेसिमल नंबर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी विल टेक द नंबर 7.29। बिल्कुल इसी तरह हम पहले पेयरिंग करेंगे। 7.29 जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो हमारे दो पेयर्स आते हैं, फर्स्ट 1 2 और 9, और सेकंड पेयर में सिर्फ 7 आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अकेला रहने देते हैं। सबसे पहले 7 को डिवाइड करते हैं, 2 and 2 = 2 × 2 = 4, यहाँ पे आ रहा है हमारा 3। सो यहाँ से ये पेयर नीचे लेके आते हैं 29, लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जो हमने पेयर अभी लाया 29 को नीचे, दैट इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को डालना है। 2 + 2 = 4। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो हमारा है दैट इज 9, तो 9 आएगा या तो 3 × 3 = 9 और 7 × 7 = 49, इसमें भी यूनिट्स प्लेस पे 9 आ रहा है, तो या तो 3 से हो जाएगा डिवाइड या तो 7 से हो जाएगा डिवाइड। मेरे ख्याल से 7 से हो जाएगा, क्योंकि 3 से तो यहाँ पे कम ही आएगा, तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। 7 × 7 = 49, 4 आ गया हमारा कैरी, एंड 7 × 4 = 28, और ये 4 हो गए 32, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और जो हमारा आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 दैट इज नाउ इक्वल टू 2.7। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जब हम लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 7.29, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, वो जितने आपके पेयर्स यहाँ पे बनते हैं उतने ही डिजिट्स आपके स्क्वायर रूट में आएंगे। जैसे अभी हमने देखा इट इज 2.7, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं और यहाँ पे 2 पेयर्स बन रहे थे। इसी तरह हमने लिया था एक नंबर 2304, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे, जितने यहाँ पे पेयर्स बनते हैं। सो इट इज इक्वल टू 48 जैसे हमने देखा था, तो आंसर में 2 डिजिट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ फॉर एग्जांपल 27225 ये नंबर हमने लिया, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। आपको आंसर नहीं बताना है, बल्कि सिर्फ बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, जो हमने नंबर लिया, इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे। तो हम पेयर्स बनाते जाएंगे, एक पेयर, 2 पेयर, और यहाँ पे थर्ड पेयर भी आ रहा है, तो 3 डिजिट्स यहाँ पे जो होगा वो हमारा आंसर रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 27225 जो आ रहा है, इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं। थैंक यू गाइस।